हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। क्लियर। तो स्टार्टिंग से आपको ये दो वीडियो और आ चुका है, सॉरी एक वीडियो और आ चुका है मतलब एटम्स वगैरह पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सब कुछ, कैनल, कैथोड और ये सब डिस्कस करने। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, एक बेसिक मतलब समझिए। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ऐसा एटम है, कुछ भी कोई ऐसा एटम है जो कि अभी अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब रह नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मान लो वो कुछ एनर्जी अपने शरीर के अंदर से निकाल देता है। तो मान लो अगर ऐसा करने से वो स्टेबल हो जाता है, तो स्टेबल क्यों नहीं रहना चाहेगा? ऐसा हो सकता है ना। तो अब देखो क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ। कोई अगर आपको सबसे पहले पता है, कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस पे क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मान लो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसके पास प्रोटॉन का संख्या 83 से ज़्यादा हो गया, 83 या 83 से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो है अनस्टेबल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, तो अनस्टेबल हो गया, तो आप बोलोगे सर क्या करेगा? अनस्टेबल हो गया तो अपने से इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल रिलीज करेगा। तो आप बोलोगे भैया रिलीज करने से क्या होगा? भाई स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। कोई अगर एटम है जिसके पास प्रोटॉन का नंबर 83 या उससे ज़्यादा हो गया, तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो अपने से वो क्या करेगा, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल को रिलीज करेगा और स्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आप बोलोगे तो भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसके पास ऐसा न्यूक्लियस हो, ऐसा न्यूक्लियस मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिसके पास 83 से ज़्यादा प्रोटॉन हो। क्लियर। ऐसा न्यूक्लियस, तो इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। तो आप बोलोगे रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं? इसी रिलीज को, इसी एमिशन को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर है ना? ये फिगर क्लियर है ना कि अगर एटम में प्रोटॉन, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर इतना है तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल को रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ, radioactivity property exhibited by certain type of matter of emitting energy and subatomic particle spontaneous। मैं यही तो बता रहा हूँ। क्या रिलीज करेगा? ये वाले रिलीज करेगा। क्लियर। इट इज इन एसेंस एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक न्यूक्लियर। ये तो नॉर्मल है। ये एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल, देखो ये जरूरत भी है, क्योंकि नहीं जरूर करोगे तो आप क्या होगे, अनस्टेबल रहोगे। अब देखो बहुत अच्छा चीज, आपको कई क्वेश्चन इस स्लाइड में नहीं बन गए तो बताना आप। सबसे पहले अल्फा को रिलीज करेगा, बीटा को रिलीज करेगा, गामा को रिलीज करेगा। आप बोलोगे भैया ये सब होते क्या है? अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं, अल्फा रेडिएशन, जिसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप बोलोगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो हमने देखा था क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर को आप एटॉमिक मास भी बोलते हो। यानी कोई एटम है एक्स जिसके पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन यानी 4 एटॉमिक मास हो या 4 मास नंबर हो और नीचे कुछ हो, तो ये तो होगा अल्फा का फॉर्मूला। अल्फा ऐसे ही दिखेगा, अल्फा रेडिएशन। कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा रेडिएशन कैसे दिखेगा, देखो अल्फा रेडिएशन कैसे दिखेगा, अल्फा रेडिएशन दिखेगा ऐसे, ऊपर 2, ध्यान देना अल्फा रेडिएशन कैसे दिखेगा, ऊपर 2 प्लस 2 4 और नीचे 2। तो कुछ ऐसे सिंबल आप कर सकते हैं। या हीलियम के पास, जैसे हीलियम के पास नहीं होता है, हीलियम के पास क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, आपको नहीं पता है? हीलियम के पास होते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, यानी ऊपर हो गए मास नंबर 4 और नीचे होते हैं 2 प्रोटॉन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? क्लियर। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब वही एटॉमिक मास या मास नंबर्स, दोनों एक ही चीज होता है। समझ में आया ना, बताइए। यानी अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे, अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे
जिसके पास क्या हो, जिसके पास दो प्रोटॉन हो, दो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल। क्लियर? दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन। और चार्ज किसके वजह से होता है? इसके वजह से थोड़ी चार्ज होगा, चार्ज तो सिर्फ इसके वजह से होगा, +2। कोई दिक्कत नहीं ना। और आपको पता है ऊपर कोई सिंबल होता है, कोई भी सिंबल, तो ऊपर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नीचे होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा? 2 + 2 4, और नीचे 2, तो यही तो आएगा ना। कोई दिक्कत हो रही है यार? चलो चलो, हाँ, इतना हम डिस्कस किया। प्रोटॉन क्या होता है? अल्फा रेडिएशन क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब उसका बीटा क्या है? बीटा एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, यानी बीटा को कैसे सिंबलाइज करोगे? इलेक्ट्रॉन, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे गामा क्या है? तो गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन्स है। तो हमने फोटोन अभी क्या देखा? फोटोन के पास कोई मास नहीं है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फोटोन की जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर। क्लियर? चलिए, क्लियर। तो फिनोमेना ऑफ रेडिएशन ये हमने इसके, और ध्यान देना, हाँ, रॉबर्ट, ध्यान देना, जो रॉबर्ट पियरे है और उसके वाइफ मैडम क्यूरी, जिन्होंने एक नए क्या कर सकते हैं, नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी, जिसको बोलते हैं रेडियम। क्लियर? क्लियर? और क्या है? चलो, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। और कुछ नहीं आपके बुक में दिया है, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले ये देखो, रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने। ध्यान देना, ध्यान देना, रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने। ठीक है? और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज किसके साथ? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ। यानी इसको भी नोबेल प्राइज मिला, इन दोनों को भी साथ साथ मिला। ध्यान देना। अब आप बोलोगे भैया इन्होंने तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की, इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज की, नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज की थी। क्लियर? नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्लियर। रेडियम खोज करने का मतलब क्या है? इन्होंने ऐसा एलिमेंट बनाया जो अभी अनस्टेबल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा को रिलीज करने के बाद स्टेबल हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते आगे। अब देखो, रेडियो एक्टिविटी के लॉ क्या है? रेडियो एक्टिविटी अकर्स ड्यू टू डीके ऑफ न्यूक्लियस। ऑब्वियसली मैं यही तो बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस डीके हो रहा है, न्यूक्लियस से ही अल्फा बीटा गामा रिलीज हो रहा है। क्लियर? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही ज़्यादा आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, क्या टेम्परेचर और प्रेशर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर और प्रेशर है, क्या वो डीके के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बाहर हम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं, हम चाहते हैं डीके इतना जल्दी जल्दी होने लगे जो रेडियो एक्टिविटी डीके। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली इस पे तो सारे काम करेंगे ना। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द डॉटर न्यूक्लियाई विल हैव यूनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने क्या बोला? जो रिलीज होने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई हो, मान लो एक है न्यूक्लियस स्टार्टिंग में, उसके बाद इससे जो ब्रेक होकर छोटा न्यूक्लियस बनेगा, यानी इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, डॉटर बेटी न्यूक्लियाई बोलेंगे। इसका और इसका गुण बिल्कुल सेम नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा ये। क्लियर? अब देखो, डीके रेट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटीरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द इंस्टेंस। मतलब कि क्या मैंने बोला कि यहाँ पे जो डीके होता है ना, डीके होने के समय उसमें जितना एटम प्रेजेंट है रेट उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एटम प्रेजेंट है उतना ज़्यादा। लेकिन प्रेशर टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब देखो, अल्फा बीटा गामा आर रेज आर फॉलोड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। ये तो नॉर्मल बात है। अब देखो, कुछ और बेसिक फैक्ट डिस्कस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो, इन द न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। ध्यान देना, इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है
क्यों? क्योंकि आप न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को कन्वर्ट करो, ऑब्वियसली माय भाई न्यूट्रल से आप पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज तो बनेगा ही बनेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? देखो, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें पता है ये इमिट होते आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। पहले अल्फा बीटा होता है फिर गामा होता है। क्लियर? द रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय रदरफोर्ड। यानी रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? हेनरी बैकरेल ने। लेकिन रे जो इमिट किया जाता है रेडियो एक्टिविटी से वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया रदरफोर्ड ने। क्लियर? अब देखो, the end product of all radioactive elements after the emission of radioactivity rays is lead। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब एंड प्रोडक्ट लेड ही होगा। क्लियर? अब आगे चलते, ये दो फिगर हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, ये वाला देखो, दो न्यूक्लियस, एक है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा? जब हाई एटॉमिक नंबर होगा। मैंने बताया ना, प्रोटॉन जब आपका 83 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? हाई एटॉमिक नंबर हो गया। क्लियर? हाई मास नंबर होगा। तो ये सब जब हो, ये बिगर साइज होगा। ऑब्वियसली दोनों ज़्यादा है तभी तो बिगर साइज होगा ना। क्लियर? और ध्यान देना यहाँ पे, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन ग्रेटर देन 1, यानी न्यूट्रॉन ज़्यादा है। क्लियर? न्यूट्रॉन अगर मान लो 80 है, प्रोटॉन अगर 60 है, तभी तो 1 से ज़्यादा होगा। अगर दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। दोनों बराबर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर है तो, और साइज भी छोटा है, मास नंबर छोटा है, एटॉमिक नंबर छोटा है। यानी ऊपर वाला देखो, अगर कोई x है, यहाँ पे a लेते हैं, यहाँ पे m लेते हैं, यहाँ पे a, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे आपको पता है मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर मान लो यहाँ पे इन दोनों का ऐड हुआ कितना, 4 और 2, और नीचे आया 2, मान लो ये बात करते हैं 4 2, तो प्रोटॉन, तो अगर ऐसे करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगर 2/4 तो ये 1 से, मतलब ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे मान लो एग्जाम्पल है 2 + 2 लेते हैं। क्लियर? 2 + 2 4, या नीचे 2। क्लियर? तो 2/2 इसको डिवाइडेड बाई इसको, तो ये तो है 1, तो जैसे 1 आया तो स्टेबल हुआ। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलते हैं। ये वाला बात तो सारा मैं बता चुका हूँ। अल्फा क्या पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये निगेटिवली चार्ज होता है, इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके पास निगेटिव चार्ज न्यूट्रल होता है, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि फोटोन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर होगा, ये हमें पता है। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का कितना मास होता है? इतना मास होता है। बीटा का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। इसका 0 मास, इसका 0 चार्ज। इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका निगेटिव। इसका देखो, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर सकता है, ये भी इफेक्ट कर सकता है, ये भी इफेक्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर सकता है? डिफ्लेक्ट, ये नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। पेनेट्रेटिंग पावर इसका बहुत मिनिमम होता है, और इसका मैक्सिमम होता है, इसका इन दोनों के बीच में होता है पेनेट्रेटिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका बीच में। क्लियर? वेलोसिटी इसका कितना होता है? देखो ध्यान देना, इसकी वेलोसिटी 10⁻⁷ के भी है, और इसका क्या है? इसका देखो इतना ज़्यादा है, और इसका इसके बीच में होगा। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट 1% से 99% के बीच में हो, मतलब इन दोनों के बीच में है। क्लियर? समझ में आया ना? वेलोसिटी देखो ना, वेलोसिटी में पहले अल्फा फिर बीटा, नहीं, सबसे ज़्यादा गामा फिर बीटा फिर अल्फा। आयोनाइजिंग पावर में सबसे अल्फा फिर बीटा फिर गामा, और पेनेट्रेटिंग पावर में गामा फिर बीटा फिर अल्फा। डिफ्लेक्शन में ये दोनों डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि चार्ज है ना भाई, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये फोटोग्राफी के प्लेट को सारे इफेक्ट करते हैं। इन दोनों के पास चार्ज है, इन दोनों के पास मास है, इसका न मास न चार्ज। क्लियर? अब देखो स्टेबिलिटी के बारे में, ये सब सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो
ग्रेटर देन 43 है, जो ग्रेटर देन 83 है तो इसको अनस्टेबल बोलेंगे। ध्यान देना है, अभी भी ध्यान देना, मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन 83 है तो अनस्टेबल सीधा हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो प्रोटोन, मान लो आप बोलोगे प्रोटोन है क्या भैया, मैं कितना बार बता चुका हूँ, कोई अगर मास है उस पे ऊपर होते हैं प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन और नीचे होते हैं प्रोटोन। प्रोटोन ऊपर होते हैं, जिन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मास नंबर। क्लियर। तो देखो अगर सिंपल प्रोटोन 83 से ज़्यादा हो गया तो सिंपल अनस्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मान लो प्रोटोन इसके कम है तब क्या होगा, तो सीधा सारे के सारे स्टेबल, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। कैसे, अगर यहाँ पे प्रोटोन न्यूट्रॉन से बड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये प्रोटोन न्यूट्रॉन से ज़्यादा तो अनस्टेबल। क्लियर। अगर देखो तो अगर मान लो आप देखो, अब सेकेंड केस ऐसा लेते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटोन ऑलमोस्ट बराबर है, दोनों 2-2 है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दोनों 2-2 यानी मान लो दोनों 83-83 है, क्योंकि बराबर भी है ना, 83-83 है तो स्टेबल। लेकिन यहाँ अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटोन से, अगर ये है 80 और ये है 70 तो भी स्टेबल, देख रहे हो। क्लियर। न्यूट्रॉन ज़्यादा तो भी स्टेबल। लेकिन न्यूट्रॉन अगर काफ़ी ज़्यादा हो गया प्रोटोन से, अगर न्यूट्रॉन है मान लो 80 और प्रोटोन है 2, तो ये अनस्टेबल होगा ही नहीं। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, सारा समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अल्फा का पेनेट्रेटिंग पावर लो, इसका मॉडरेट हाई। पॉजिट्रॉन एक स्पेशल है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। पॉजिट्रॉन चलो तो थोड़ा बचा हुआ है और थोड़ा डिस्कस करते आगे, देखते हैं। ये बार मैं बता ही चुका हूँ ये सब सारा, ये एक बार देख लेना बस, कुछ खास नहीं है। ये बस अलग से स्लाइड, ये भी मैंने एक्स्ट्रा स्लाइडें डाल दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे, विद एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जब एमिट करता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज करते हैं 2, मास नंबर डिक्रीज करता है 4। क्योंकि आपको पता है, तो मैं बता चुका हूँ ना, क्योंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये भी 2 ये भी 2, लेकिन नीचे तो सिर्फ प्रोटॉन होते हैं तो ये तो 2 ही हो डिक्रीज करेगा। विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल एटॉमिक न्यूक्लियर इंक्रीजेज बाय 1 एंड मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान देना, मैं क्या बताऊं, बीटा पार्टिकल तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा एक, तो प्रोटॉन का एक और नंबर भरेगा। लेकिन मास नंबर में कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, मास नंबर में तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना भाई। क्लियर। एक देखो, एक होता है सॉडी फैजन लॉ या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, द इफेक्ट ऑन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर विद द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा के एमिशन से मास नंबर जो ऊपर वाले और नीचे वाले में जो फर्क होता है पड़ता है, उसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या सॉडी फैजन लॉ बोलते हैं। क्लियर। रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट किया गया जीएम काउंटर के द्वारा भी। द टाइम हाफ, वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें आधा न्यूक्लियाइड डिके कर जाते हैं, जिसको हाफ टाइम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ये नॉर्मल बात है। क्लाउड चैम्बर आपको पता है, क्लाउड चैम्बर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ध्यान देना, क्लाउड चैम्बर क्या करता है, पहले तो रेडियो एक्टिविटी के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और उसके काइनेटिक एनर्जी को डिटेक्ट करता है। डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, CRT विल्सन के द्वारा, ये वाला बात, क्लाउड चैम्बर। रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज किया जाता है फोसिल्स के और प्लांट के एज को मापने में। क्लियर, जिसको हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और इन दिस मेथड एज इज डिसाइडेड बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ सी, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, मेनली किया जाता है जो ये वाला है, जैसे आपको पता है 14C6 और C12 6 के रेशियो को मेजर किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस फ्यूजन को डिस्कस करने से पहले आपको एक बारी और समझेंगे, जिसमें आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन सब हमें करना है और कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छे से हो जाएगा। ये भी मैं अभी ही कर रहा हूँ थोड़ी देर में, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर ख़त्म करेंगे और फिर आपको बायोलॉजी में चलेंगे। चलो
इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमारा ख़त्म। चलिए मिलते हैं फिर। और क्या। चलो, और अच्छे से पढ़ाई करना, और जो भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हो। और कुछ दिन बाद हम ट्राई करते हैं फैब से या जनवरी 15 के बाद से लाइव सेशन भी लेने का। अभी थोड़ा कुछ कुछ और इक्विपमेंट बचे हैं जिससे लाइव सेशन नहीं ले सकता। और आप कंट्रीब्यूट करोगे, जितना जल्दी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, तो उतना जल्दी हम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।